तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। ये आप कह सकते हैं एक तरीका है किसी भी कंपनी की छुपी हुई उसकी असली कीमत को पता लगाने का। अच्छा, तो चलिए एक बहुत सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। किसी स्टॉक का जो प्राइस मार्केट में चल रहा है, क्या वही उसकी असली वैल्यू है? सोचिए जरा। यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो एक शब्द में छिपा है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब है किसी स्टॉक की असली, उसकी अंदरूनी कीमत, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस पर टिकी होती है, ना कि मार्केट के रोज-रोज के उतार चढ़ाव पर। समझिए कि यही वो खजाना है जिसकी हम तलाश में हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस खजाने को ढूंढने के लिए हमारे पास टूल क्या है? इसी टूल को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, और ये बिल्कुल एक जासूस की टूल किट की तरह काम करता है। अब देखिए, इस जासूसी के कुछ पक्के नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। पहली बात तो ये मानकर चलना है कि हर स्टॉक की एक असली, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। दूसरी बात, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में कभी-कभी कीमत को लेकर गलती कर सकता है। इसीलिए ये एक लंबा खेल है, फटाफट मुनाफे वाला सौदा नहीं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि कंपनी की पूरी कहानी पर भी गौर करना होगा। तो चलिए अब अपनी जांच शुरू करते हैं। सबूत इकट्ठा करने के ना दो मेन तरीके हैं। एक है हार्ड नंबर्स, मतलब पक्के आंकड़े, और दूसरा है कंपनी की अपनी कहानी। तो ये दो तरह के सबूत हैं। एक तरफ है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी वो पक्के आंकड़े जो हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलते हैं, और दूसरी तरफ है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कंपनी की कहानी, उसकी साख, जैसे कि ब्रांड कितना पावरफुल है, मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, वो कैसे हैं। ये जो नंबर्स वाले सुराग है ना, ये हमें कंपनी की हेल्थ की एक अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। जैसे पी रेशो को लीजिए, ये बताता है कि मार्केट कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। फिर है आरओई, इससे पता चलता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना अच्छा प्रॉफिट बना रही है। डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बताता है, मतलब उस पर कर्ज कितना है। और ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, ये बताता है कि हर एक शेयर पर कितनी कमाई हो रही है। ये सारे नंबर्स मिलकर समझिए कंपनी की हेल्थ का एक एक्सरे तैयार कर देते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। हमें कंपनी के कैरेक्टर को भी तो समझना होगा। उसका मैनेजमेंट कितना काबिल है? क्या कंपनी के पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, या जिसे मोट कहते हैं, वो है जो कंपटीशन को दूर रख सके? ब्रांड कितना मजबूत है? ये सारी बातें कंपनी की लॉन्ग टर्म कहानी बताती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सुराग तो आ गए। सवाल ये है कि एक एनालिस्ट इन सुरागों को एक सिस्टम से कैसे इस्तेमाल करता है। इसके लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक होती है। तो कोई एनालिस्ट इस केस को सुलझाता कैसे है? देखिए, सबसे पहले वो बड़े पिक्चर को देखता है, माहौल को समझता है, मतलब कि पूरी इकोनॉमी और इंडस्ट्री कैसी चल रही हैं। फिर वो कंपनी पर जूम इन करता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी की गहराई से जांच करता है। इसके बाद आता है असली काम, वैल्यूएशन मॉडल्स का इस्तेमाल करके उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाना। फिर होती है सीधी सीधी तुलना, जो वैल्यू हमने निकाली वो मार्केट प्राइस से कितनी अलग है। और हाँ, ये जांच यहां खत्म नहीं होती। एक अच्छा जासूस हमेशा केस पर नजर रखता है, क्योंकि नई जानकारी आने पर हालात बदल भी तो सकते हैं। इन सारे स्टेप्स के बाद हम पहुंचते हैं जांच के क्लाइमैक्स पर, यानी अब फैसला सुनाने का वक्त है। क्या स्टॉक अंडरवैल्यूड है, मतलब अपनी असली कीमत से सस्ता मिल रहा है, या फिर ओवरवैल्यूड है, यानी महंगा है। और ये पूरा का पूरा फैसला सिर्फ एक आखिरी तुलना पर टिका होता है, कंपनी की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट में उसकी करंट प्राइस। यहां पर सिर्फ दो ही नतीजे निकल सकते हैं। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो स्टॉक अंडरवैल्यूड है और ये खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से कम निकलती है तो स्टॉक ओवरवैल्यूड है, और ये एक सिग्नल है कि इससे या तो बचें या इसे बेच दें। चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। केस स्टडी के तौर पर हम जांच करेंगे एप्पल इंक की। तो एप्पल के केस में सबूत क्या कहते हैं? अगर हम नंबर्स की बात करें, मतलब क्वांटिटेटिव तौर पर, तो कंपनी के पास जबरदस्त कैश रिजर्व है, प्रॉफिट बहुत हाई है और कर्ज भी काफी कम है। और अगर हम कहानी की बात करें, यानी क्वालिटेटिव तौर पर, तो उसका ब्रांड बहुत पावरफुल है, कस्टमर्स बहुत लॉयल हैं और उसका पूरा इकोसिस्टम ही बेजोड़ है। तो इस केस में हमारा फैसला क्या होगा? मान लीजिए एक गहरी जांच के बाद
ये पता चलता है कि एप्पल की इंट्रिंसिक वैल्यू करीब करीब $200 है, जबकि मार्केट में उसका प्राइस सिर्फ $170 चल रहा है। तो इस नतीजे के आधार पर यह स्टॉक क्या हुआ? अंडरवैल्यूड। लेकिन देखिए, जैसे हर जांच के तरीके की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं, वैसे ही इसकी भी हैं। तो चलिए अब जरा सबूतों को दोनों तरफ से तौलते हैं। तो चलिए एक बैलेंस्ड व्यू देखते हैं। इसके फायदे ये हैं कि ये मेथड लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करता है। ये कंपनी की असली बिजनेस परफॉर्मेंस पर आधारित है और इससे रिस्क को मैनेज करने में मदद मिलती है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये फ्यूचर के अनुमानों पर टिका है जो गलत भी हो सकते हैं। और ये मार्केट में शॉर्ट टर्म में जो हल्ला गुल्ला मचता है ना, उसे अक्सर मिस कर जाता है। अब आखिर में चलिए उन मास्टर जासूसों की बात करते हैं जिन्होंने इस तरीके को परफेक्ट किया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है बेंजामिन ग्राहम का। इन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक या फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। असल में उन्होंने ही इस पूरे एनालिसिस की नींव रखी थी। और फिर आते हैं वॉरेन बफे, जो शायद दुनिया के सबसे मशहूर वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उन्होंने ग्राहम के ही सिद्धांतों का इस्तेमाल किया और आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। तो कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी बात क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा आइडिया ही ये है कि आप किसी कंपनी के हुड के नीचे झांक कर देखें। शॉर्ट टर्म की सनसनी और शोर शराबे पे ध्यान ना दें, बल्कि कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर फोकस करें। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं। जब हम निवेश के बारे में सोचते हैं तो कौन सा सुराग ज्यादा मायने रखता है? कागज पर लिखे हुए पक्के आंकड़े या फिर भविष्य की वो कहानी जिसे बनाने में ये आंकड़े मदद करते हैं? सोचिएगा जरूर।